नमस्कार दोस्तों, मैं अमर नंदू और सेमको सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आईपीओ रिव्यू के इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलर व्हीकल और सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ की। तो ये आईपीओ 12 मार्च से शुरू हो रहा है और 14 मार्च तक रहेगा। आईपीओ में कंपनी 280 रुपीज़ और 295 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे शेयर ऑफर कर रही है। यह इशू टोटल 600 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 250 करोड़ फ्रेश ऑफर रहेगी और 350 करोड़ के अराउंड ऑफर फॉर सेल है। तो आईपीओ के ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली कंपनी खुद के और सब्सिडरीज के डेट रीपेमेंट पर्पस के लिए यह आईपीओ ला रही है। टोटल 192 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए यूज़ होंगे और बैलेंस फंड कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। तो आइए अब जानते हैं कंपनी, उसके बैकग्राउंड और उसके बिजनेस के बारे में। तो कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है और ये एक केरला बेस्ड एंटिटी है। कंपनी ऑटोमोबाइल डीलरशिप बिजनेस में है। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज काफ़ी वाइड रेंज्ड हैं। कंपनी न्यू व्हीकल सेल, प्री ओन्ड व्हीकल सेल्स, स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज सेल्स, सर्विसेज एंड रिपेयर्स, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से लेकर ड्राइविंग स्कूल ऑपरेट करने तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के टोटल 3 की सेगमेंट्स हैं, जिसमें है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी के मारुति सुजुकी और होंडा ये 2 OEMs के साथ टाइप्स हैं। कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स कमर्शियल और भारत बेंज ये OEMs के साथ टाइप्स है। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीकल सेगमेंट में कंपनी के एथर और पियाजियो जैसे ब्रांड्स के साथ टाइप्स हैं। कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स के बारे में अब बात करते हैं। कुट्टूकरन ये ब्रांड से ऑटो डीलरशिप बिजनेस में कंपनी के फाउंडर्स 1953 में एंटर हुए थे। तो देखा जाए तो 70 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस है। और उसके ही साथ कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ आउटलेट्स और शोरूम्स बिल्ड किया हुआ है। दिसंबर 2023 तक कंपनी के टोटल 61 शोरूम्स, 133 रिटेल आउटलेट्स और 139 ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इतने वाइड स्केल पे इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं। कंपनी अराउंड 4 स्टेट्स में प्रेजेंट है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। और कंपनी करंटली एक ग्रोथ फेज में है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज और प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से अंडर सर्व्ड एरियाज, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी अपनी अच्छी प्रेजेंस बना चुकी है। अभी देखते हैं कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स। तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डिमांड पे और उसके रिस्पॉन्स पे काफ़ी डिपेंडेंट है। अगर फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है, जिसके कारण व्हीकल्स के डिमांड पे असर होगी, या इम्प्रूव्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑटो सेक्टर के डिमांड पे अगर फॉल आया तो कंपनी के बिजनेस पे असर हो सकती है। साथ ही में कंपनी का 80% तक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पास्ट 3 ईयर्स में अगर देखें तो मारुति सुजुकी, होंडा और टाटा मोटर्स इन 3 OEMs पे डिपेंडेंट है। तो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। और एक की रिस्क फैक्टर है कंपनी उसके सब्सिडरीज और प्रमोटर्स के खिलाफ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस। अगर हम देखें तो टोटल 7 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ ऑनगोइंग है। प्रमोटर्स के खिलाफ भी 4 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। और सारे केसेस का आउटस्टैंडिंग टोटल अमाउंट इन्वॉल्व करें तो 280 करोड़ तक जाता है। एक तरह से पूरे फ्रेश इशू का साइज वो एक्सीड कर दे रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 23 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। सेल्स ग्रोथ 40.66% रहा है और पैट ग्रोथ भी 90% है। और इसका मेन रीज़न कंपनी ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्सपांशन किया है। और कंपनी का सर्विसेज से एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा अराउंड 55% है, जिसको इम्प्रूव करने की
कंपनी की फोकस है। कंपनी के अगर पीयर्स के साथ कंपैरिजन की जाए तो लिस्टेड सेगमेंट में लैंडमार्क कार्स ये एक ही कंपनी की पीयर है। मार्जिन्स वाइज देखें तो लैंडमार्क कार्स के मार्जिन्स कंपनी से थोड़े बेहतर हैं। इसका रीज़न कि वो मर्सिडीज बेंज की OEM के साथ टाइप है, इसके लिए प्रीमियम सेगमेंट को केटर करती है, जब भी कंपनी का मासिस पे फोकस है। वैल्यूएशन वाइज बात करें तो लैंडमार्क कार्स का शेयर 720 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, जिसका पी मल्टीपल 33.12 टाइम्स बन के आता है फिनेंशियल ईयर 23 के अर्निंग्स का। सेम कंपनी का प्री इशू पी मल्टीपल देखें तो 28.86 है और पोस्ट इशू 26 अराउंड पी मल्टीपल आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी अट्रैक्टिव है। तो क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए? ओवरऑल कंपनी का बिजनेस ऑटो सेक्टर पे काफ़ी डिपेंडेंट है, जो साइक्लिसिटी से अफेक्टेड हो सकता है, और ये बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत स्टिफ है। कंपनी का लैंडमार्क कार्स जैसे कोई प्रीमियम मोट भी नहीं। देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन का रिस्क भी एक सब्सटेंशियल है, जो एक कंसर्न है। तो इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए भले ही फिनेंशियल वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर हम आपको सलाह देंगे कि आप इस IPO में अप्लाई करना अवॉइड कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.